सुबह से शाम तक के काम-काज हम सभी होममेकर्स तो कर रही होती हैं, लेकिन कभी-कभार या बाज़-औक़ात हम इन काम-काजों में इतना ज़्यादा घुल जाती हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं कि अपने आप को, अपनी ज़ात को भूल जाती हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि आपका जिस्म आपका साथ देना छोड़ना शुरू कर देता है। यानी आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करते हैं, दिल ही नहीं करता कुछ काम-काज करने को, और फिर अपने घर को, अपने बच्चों को आपने कैसे देखना है। तो बस आज अपनी रूटीन में कुछ ऐसे चेंज, ऐसे प्रोडक्टिव चेंजेस लाएँ जिससे आप खुद भी खुश रहें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ आप घर को भी और बच्चों को भी मैनेज कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का व्लॉग जो है वो बड़ा मज़े का होने वाला है, जिसमें आपने अपना ख्याल भी रखना है और साथ ही साथ अपने कामों को कैसे, काम-काज को कैसे मेंटेन करना है वो भी बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे शेक की रेसिपी, एक हेल्दी शेक किस तरीके से मैंने बनाया है। सबसे पहले केले ऐड कर दें, फिर हॉर्लिक्स का। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं ना, कभी-कभार ऐसे चस्का भी होता है ना, कुछ क्रेविंग्स भी होती हैं, तो मैंने ना आज इस तरीके से शेक की रेसिपी क्रिएट की है कि ताकि वो मेरी होममेकर्स जिनको शेक अच्छा नहीं लगता, दूध अच्छा नहीं लगता, उनको भी मज़ा आएगा पीने पीने का। तो इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदर केले ऐड किए हैं, हॉर्लिक्स का 1 चम्मच आप ऐड कर दें, साथ दूध ऐड किए, खजूरें ऐड कर दी हैं। और अभी आपने ये पाउडर देखा ना, ये पाउडर मैंने ना जो है ना, फूल मखाने जो होते हैं, बादाम, साथ में अखरोट, साथ में पिस्ते, उनको ग्राइंड करके बनाया हुआ है। तो 2 चम्मच उसके डाल दें और साथ में ना आइसक्रीम मैंने डाल दी, ताकि हमारी जो क्रेविंग्स है ना साथ साथ, क्योंकि मुझे लगता है हमारी क्रेविंग ना हमें खुशी दे रही होती है। बाज़ औक़ात कभी कभार होता है ना, बोर चीज़ें खा खा के हम इंसान बोर हो जाते हैं, तो कुछ ट्विस्ट लाएं, कुछ क्रिएटिविटी लाएं। और ये मज़ेदार सा शेक हेल्दी भी है और साथ में क्या है, क्रेविंग भी पूरी कर रहा है आपकी। हाँ, रात को नहीं पीना, क्योंकि फिर ना कहना आप ही हम मोटे हो गए। कुछ नहीं होता, कभी कभार क्रेविंग्स के सामने ना इंसान को इग्नोर करनी पड़ती हैं चीज़ें। अपनी खुशियों का ख्याल रखा करें, छोटी छोटी खुशियों का। और मुझे लगता है कुछ लोगों का ना खाने पीने का, मज़े मज़े के खाने खाने से और मज़े मज़े की ड्रिंक पीने से ना उनका मूड रिफ़्रेश रहता है। तो इसीलिए अपने मूड का, अपनी ज़ात के बारे में भी सोचें। काम काज तो हमने करते ही रहना है, 365 डेज सिर्फ हम काम काज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमें अपनी सेहत का, क्योंकि जान है तो जहान है, इसीलिए अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतों में से देखें, एक नेमत आपके पास इतनी खूबसूरत नेमत मिली है, वो है आपकी ज़िंदगी। और अल्लाह ने अगर सेहतमंद जिस्म दिया है तो इसका ख्याल रखें, इसकी कदर करें, ताकि फ्यूचर में ये पे बैक कर सके आपको। आज आप इसका ख्याल रखेंगे, कल को ये आपका ख्याल रखेगा। वो भी बुढ़ापे में। अच्छा, फिर मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है, डीप क्लीनिंग में आप ना ही ज़्यादा जाया करें। तो मेरा होता है कि डीप क्लीनिंग में ज़्यादा इंसान ना अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में लेना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आप ना, जैसे आज का दिन था मेरे पास, तो आज कोई खाना पकाना नहीं था, क्योंकि कल के ही चने बने हुए थे। काले चने मैं जब भी बनाती हूँ ना, वो 2 दिन 1.5 दिन निकल ही जाता है। तो मैंने कहा आज कुछ भी नहीं है काम, तो मैंने आज का दिन रखा कि मैं अपने किचन को ना थोड़ा सा, एक काउंटर एरिया जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। साथ ही मैंने अवन को डीप क्लीन कर लिया। और ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप गंदगी में खाना गर्म कर रहे हैं, गंदगी में खाना बना रहे हैं, आप खुद सोचें, जितना मर्ज़ी अच्छा खा लें, लेकिन जब गंदगी में सारी चीज़ें बन रही हैं तो वो आपको सेहतमंद जिस्म कैसे देगा। सफाई निस्फ़ ईमान है, इसीलिए हमने इस सफाई को भी प्रायोरिटी पे रखना है। तो मेरी आदत है, मैं हफ्ते बाद अमन को देख लेती हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता तो 8 दिन बाद। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि नहीं इसको ज़रूरत है, फ़ौरन इसको पकड़ें, क्योंकि इसके अंदर खाना गर्म होता है। और देखिए सिंपल क्या किए, कुछ भी नहीं, प्लेट निकाल के वॉश कर दी है और सिंपल पहले जो है वो गीले कपड़े से साफ़ कर दिया, स्पंज से उसको मैंने साफ़ कर दिया है, और फिर उसको मैंने ड्राई मैट से साफ़ कर दिया। सिंपल, और कितना लश पश हो गया है। अब रेदर देन कि मैं वेट करती कि मैं 2 महीने बाद अमन की सफाई करूँगी, एक तो गलाज़त, गंदगी, दूसरा आपकी सेहत भी डैमेज, और तीसरा आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है इसको साफ़ करने में। अभी सिर्फ गिनती के मुझे 4 मिनट लगे हैं या 5 मिनट लगे हैं और मेरा अमन बिल्कुल क्लीन हो गया। अच्छा, मैंने ना अपने किचन में चीज़ें इस तरीके से सेट की हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, अमन के ऊपर इतनी इतनी चीज़ें रख देते हैं, मैंने सिंपल उसको डेकोर किया हुआ है। मैंने उसके ऊपर ना जगह ही नहीं छोड़ी हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके घर में होती हैं, आप ज़्यादा भर देते हो, उतनी सफाई का तरीका ना आपको डबल करना पड़ता है, डबल मेहनत होती है। साथ ही चूल्हा तो रोज़ ही साफ़ होता है, लेकिन मैंने एक DIY क्लीनर बनाया। बाहर के महंगे महंगे क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं। ये बोतल लिया मैंने पानी वाली, इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया, डिटर्जेंट, विनीगर, बेकिंग सोडा। अच्छा, पानी पूरी बोतल है तो विनीगर 2 चम्मच ऐड किया, डिटर्जेंट 2 चम्मच, और बेकिंग सोडा आपका जस्ट चुटकी बराबर काफ़ी है। ये इतना अच्छा DIY क्लीनर है ना, आप मेरे काउंटर टॉप को
देख रहे हैं इवन दो ब्लैक कलर है, जो ब्लैक कलर की चीज़ें होती हैं ना वो बड़ी जल्दी ख़राब होती हैं, लेकिन माशाल्लाह से इसकी शाइन अभी तक ख़राब नहीं हुई। आप मेरे अगर पुराने व्यूअर्स हैं ना, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो देख रहे हैं। मैं सारी जो टाइल के ऊपर भी जो टाइल ग्रीसी हुई होती है ना, तो मैं सिर्फ इसको स्प्रे करती हूँ पहले, इसको थोड़ी देर के लिए रख लेती हूँ, फिर साथ ही स्पंज से ना, साबुन से या वो जो है जो बर्तन धोने वाला होता है आपका डिटर्जेंट, उससे अच्छे से आप साफ़ कर लें और फिर ड्राई मैट इस तरीके से आप यूज़ कर लें। कोई भी टावल, किचन टावल जो रखे हुए हैं, एक मैंने गीला करके रखा है, एक ड्राई करके, और फ़ौरन से चीज़ों को सुखा दें। इस तरीके से इतनी जल्दी सफाई होती है। और हाँ, चूल्हे के नीचे हम अक्सर पूरा किचन साफ़ कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं चींटियाँ कहाँ से आ गई। चूल्हे के नीचे ये जो जगह होती है ना, यहाँ पे ज़रात जमा होते हैं। ये देखें, ये देखें, ये तो मेरी आदत है, मैं रोज़ दिन में एक दफ़ा इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ, वरना आप अगर 2 दिन भी छोड़ दें ना इसको, तो इतनी यहाँ पे गलाज़त सी जमा हो जाती है ना। और मैं कहती हूँ किचन आपकी बरकतों वाली जगह है, वहाँ आप अल्लाह ताला ने जो हमें नेमत दी है ना, रिस्क, आप वो खाते हैं, वो बनाते हैं। अल्लाह की नेमतों में से अनमोल नेमत है रिस्क, तो बस उसकी जगह को, उसकी चीज़ों को ज़रूर सफाई का ख्याल रखा करें। और अपने आप को भी पैनिक नहीं करना, स्ट्रेस में नहीं रखना कि हाय रोज़ डीप क्लीनिंग करनी है। नहीं, अब आज करने को कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो किचन का ये वाला हिस्सा मैं क्लियर कर देती हूँ। फिर जिन चीज़ों से, जिन स्पंजेस से हम बर्तन धोते हैं, उसकी सफाई सुथराई बहुत है। आपने देखा है कुछ लोग बड़ा खा रहे होते हैं, माशाल्लाह से हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो बीमार बड़ा रहते हैं, क्योंकि उनके घर में कहीं ना कहीं गंदगी होती है। वो स्पेशली किचन में जो है ना, इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब जिन स्पंजेस से हम बर्तन धोते हैं, अगर वही गंदे होंगे, जर्म्स वाले होंगे, बैक्टीरिया वाले होंगे, तो फिर क्या ही सफाई होगी। मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से ना बर्तन धोने के बाद बाउल लेती हूँ, नीम गर्म पानी, उसमें डिटर्जेंट, विनीगर और बेकिंग सोडा, उसमें थोड़ी देर के लिए ना डिप करके रख देती हूँ सारे स्पंजेस को। जो बर्तन धोने वाली जाली होती है, स्पंज होता है वो, और जो सिंक धोने वाला स्पंज है ना, वो मैंने सेपरेट रखा हुआ है। मैं कभी भी बर्तन धोने वाले स्पंज से ना, ये छोटी छोटी बेसिक हाइजीन टिप्स होती हैं, इनको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और इस तरीके से छोटे छोटे टूल्स आपको बड़ा ईज़ देते हैं। छोटा सा वाइपर रखा हुआ है, ईजीली कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं होती। ड्राइंग मैट रखा हुआ है, टोकरियाँ रखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है टोकरियाँ स्पेस भी बहुत ज़्यादा ले लेती हैं और अच्छी भी कई दफ़ा नहीं दिखती हैं, और उसमें बर्तन भी पूरे नहीं आते। जबकि ड्राइंग मैट और फिर टोकरियाँ हर महीने बाद इंसान को बदलनी पड़ती है, हर महीने का खर्चा। नो डाउट, मुझे पता है आजकल हर चीज़ $1 की मिल जाती है, लेकिन 100 रुपये का भी 100 की तो बल्कि कोई चीज़ नहीं आती। 150 का डॉलर या 250 का डॉलर जो है, उसकी हमें क्या ही ज़रूरत पड़ी है हर महीने हम 250 खर्च करें। तो इसीलिए मैं ड्राइंग मैट, मैं तकरीबन मैंने ये नवंबर का लेके आई ना, आप लोगों के साथ शेयर किया था। दिसंबर, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, माशाल्लाह से 5 महीने होने वाले और बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है बेचारा। फिर इसको मैं निचोड़ के ना, हाँ, चीज़ों की केयर बहुत ज़रूरी है। हम बाज़ार से चीज़ें ले तो आते हैं, लेकिन जब तक उसकी केयर नहीं करेंगे ना, मुझे लगता है हम एक असल होम मेकर नहीं कहलाएंगी। क्योंकि पैसों का ज़िया करके नई चीज़ें तो हर कोई ला सकता है, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को मेनटेन करना ये कोई कर सकता है, जिसको अपने पैसे पे दर्द होता है। अच्छा, यहाँ पे ड्राइंग मैट मैंने फ़ौरन निचोड़ा, उसको मैंने रख दिया यहाँ पे, क्योंकि ड्राइंग मैट की भी केयर करनी है। अगर मैं उसको वैसे ही रखती हूँ, उसमें से स्मेल आना शुरू कर देती है। जिस तरह हम बर्तनों की टोकरी की हिफाजत करते हैं, इस तरह ड्राइंग मैट भी अगर आप ऐसे ही छोड़ेंगे ना, तो बस फिर आप गए। हमेशा एक चीज़ याद रखें, हम हमेशा कहते हैं हम हेल्दी खा लें तो हम सेहतमंद होंगे। मुझे लगता है अगर हम सफाई का ख्याल रख लेना, तो हम एक हेल्दी लाइफ अचीव कर सकते हैं, जो कि हम शायद, हमारी सोच इधर नहीं आती। हम कहते हैं बस खाया पिया और बस, हम सफाई का क्या करना है, सफाई की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जबकि हमारे दीन में हमें ये सबक मिला है, सफाई निस्फ़ ईमान है। हाँ, उस चीज़ को ज़्यादा सर पे सवार ना करें, अपनी रूटीन को इस तरीके से आप मेंटेन रखें कि आपको कोई चीज़ स्ट्रेस में ना लगे। एक दिन इस तरह हांडी बना ली जो 2 दिन हो गई, फिर टाइम मिला, आज जैसे मेरा फ्री टाइम था, मैं चाहती तो मैं आराम से स्क्रॉलिंग करती रहती, आराम से अपने बेड पे बैठती और स्क्रॉलिंग करती, फजूल की चीज़ें देखती जाती। मेरा ना वैसे ये हॉबी नहीं है, मुझे ना ऐसे बैठने से, फजूल बैठने से बड़ी कोफ्त होती है। तो आज मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर लेते हैं। और देखे माशाल्लाह से, देखे सिर्फ 15 मिनट, गिनती के 15 मिनट हुए और किचन मेरा फुल सेटमेंट। उससे पहले मैंने शेक पिया, अपने आप को फ्रेश किया, अपने मूड को फ्रेश किया, अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड की। फिर मैंने अपने कामों को छेड़ा कि अपने आप को नहीं ये कहना कि बस काम काम काम, फिर आप कहाँ हैं, अल्लाह ने जो आपको नेमत दी है वो कहाँ है। फिर बस किचन साफ़ हुआ तो मैं इस तरीके से ना ये कैंडल ऑन कर देती हूँ, और फिर खुशबू और के साथ, मतलब ये जो खुशबू, मैं कहती हूँ जब आपको आपका घर साफ़ सुथरा महकता हुआ मिले ना, तो यकीन करें फिर एक औरत का क्यों नहीं दिल चाहेगा काम करने को, वो क्यों भागेगी कामों से। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है हम सबको, मुझ समेत मेरी सारी बहनों को सेहतमंद जिस्म अता करे, हाथ पाँव सलामत दे, आमीन, कि ताकि हम अपने घर को अच्छे से मेंटेन कर सकें और ख़ुशी से करें, नौकरानी समझ के ना करें, बल्कि घर की महारानी समझ के करें कि अल्लाह ने अगर हमें ये इतनी बड़ी सलाहियत दी है तो हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा कर भी रहे हैं। अच्छा जी, अब जहाँ पे बात हो रही है
सेहतमंद जिस्म की, तो एक हेल्दी स्मूदी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मेरी वो बहनें जिनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है या विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई, यकीन करें घर में पड़ी चीज़ों से आपको एक ये ही ग्लास स्मूदी का बाहर से पिए ना तो आपको तकरीबन 800-900 से कम ना मिले। सिंपल आपने पालक लेनी है, ब्लेंडर में, हैंड बीटर में, जिसमें आप बनाना चाहें वो बनाना है, बना लें। साथ बंद गोभी ऐड करनी है, खीरा ऐड किया है, टमाटर, गाजर और चुकंदर। हल्दी भी मैं ऐड करती हूँ। आज मैंने हल्दी नहीं, वो जो कच्ची हल्दी नहीं होती है, ऑर्गेनिक हल्दी जो होती है, वो आप ऐड करें इसके अंदर। और अगर आपको कोई वेजेस पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ये घर में पड़ी रहती हैं। जैसे गाजर हो गई, चुकंदर तो आपके खून की कमी को ऐसे पूरा करते हैं ना, और पालक बहुत, ये दोनों इतने रिच सोर्स ऑफ आयरन है ना, ये दोनों इंग्रेडिएंट। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की शान है कि हम ना मेडिसिन की तरफ भागते हैं, अभी आयरन की मेडिसिन मिल जाए, उसकी मिल जाए, जबकि अल्लाह ने अपने रिस्क में इतनी ज़्यादा हमें नेमतें दे दी हैं कि शायद अगर हम नज़र घुमाएं ना तो हम बस सजदा और शुक्र के अल्फाज हों। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। उन लोगों से पूछें जिनके पास नेमतें नहीं है, जो तरसते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हम सब की दिली ख्वाहिशों को, जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करे। क्योंकि मैं कहती हूँ ये जो दौड़ आ गया ना, इसमें हम जब एक दूसरे को दुआ दे रहे हैं ना तो इन शॉर्ट हम अपने आप को दुआ दे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं भाई दुआ इसको लगनी है तो हम क्यों दें। उनको ये नहीं पता आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे ना, टिल द एंड अल्लाह आपके लिए अच्छा करेगा। तो इस वजह से ना अच्छा सोचा करें, अच्छा गुमान रखा करें। हम खामियों में, नुक्स में चले जाते हैं, हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हाय अल्लाह ताला ने हमें ये क्यों नहीं दिया, ना उस बिला अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये क्यों किया। हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह हमसे 70,000 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमारी एक माँ हमारा बुरा नहीं चाह सकती। मुझे अगर मैं अपनी माँ के बारे में सोचूं ना, तो मेरी मामा अगर कुछ कह भी देंगी ना, मुझे होता है कि नहीं इसके पीछे भी मेरा ही कोई फ़ायदा है। तो सोचे वो जो 70,000 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है वो कैसे आपका गलत होने देगा, कैसे हो सकता है। तो इन शॉर्ट बताने का पर्पज़ ये है कि अल्लाह ने जिसको जहाँ पे जितना, जैसे जितना भी अता कर दिया ना, उसमें खुश रहें। और कई लोग क्या होते हैं, हाय अल्लाह ताला ने हमसे ये चीज़ ली, इसका मतलब हम बहुत गुनहगार हैं। ये तो सोचना ही नहीं है। अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाइश में डालता है। नहीं तो आप कुरान की हिस्ट्री पढ़ के देख लें। हज़रत यूनुस को मछली के पेट में आजमाया, हज़रत इब्राहीम को आग के साथ आजमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के साथ आजमाया, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में आजमाया गया। लेकिन इन सब का अपने रब पे तकवा और तवक्कल एक जितना था, और सही था कि बाकी मेरा रब जो कर रहा है ना, इन्होंने नहीं सोचा कि पता नहीं हमारे साथ ये क्यों हो रहा है ना उस बिला। लेकिन हम पता नहीं क्यों ये सोचना शुरू कर देते हैं। जब हमारा तवक्कल अल्लाह पे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, यकीन करें कि ये जो महरूमियाँ हो जाती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई महरूमी है, लेकिन अल्लाह को पता है ना किसको मैंने क्या अता करना है। तो बस अपना तवक्कल इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि आपको किसी की बात रिएक्ट ही ना कर पाए। चाहे कोई चीज़ आपको मिली है या नहीं मिली, शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह को बेहतरीन, हमारे बच्चे हैं ना, हमें पता है हमने अपने बच्चे को क्या देना है, क्या उसके लिए बेहतर है, क्या उसके लिए बेहतर नहीं है। जबकि बच्चे की एग्जाम्पल छोटी सी है, मोबाइल मांग रहे होते हैं, टीवी देखने का कह रहे होते हैं, लेकिन हमें पता है ये चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है। इसी तरह हमारा रब जो हमसे 70,000 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसको पता है हमारे लिए क्या बेहतरीन है, और वो बेशक हमें बेहतरीन से नवाजेगा इंशाल्लाह। अपना तवक्कल इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि मैं कहती हूँ बस दुनिया इत्थे दी उत्थे होई है, तुसी को मेरा रब मेरे नाल है बेशक। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक टिप भी देना चाहूँगी। जो मेरी बहनें बेचारी लेजीनेस का शिकार होती है ना, दिल नहीं करता यार उठने को, बच्चों के काम ही इतने होते हैं, तो वो मेरी बहनें इस तरीके से बॉक्स बना के रख लें। मैंने वो सारी चीज़ें कट करके ना एक स्मूदी बॉक्स बना के दे दिया। आज नई टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्मूदी बॉक्स निकाला, चुप करके ब्लेंडर में डाला, ब्लेंड कर लिया, तो देखिए आपकी पलवश आपी ने, और उसके ऊपर डेज लिख ले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और ख़राब भी नहीं होगा। तो ये थी छोटी सी टिप। उम्मीद करूँगी आज की ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी, ढेर सारी दुआओं का। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर 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 याद रखना है, मेरे बेटे को, मोहम्मद बेटा को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।